अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल फंक्शंस और इसकी डोमेन और रेंज। इससे पहले हमने कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस देखी थी और वहाँ से हमने पोलिनोमियल फंक्शंस डिफ़ाइन किए थे और फिर हमने देखा था कि उनकी डोमेन और रेंज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से पोलिनोमियल फंक्शंस हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिला, रेडिकल फंक्शन भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे और उससे हमारे पास रेडिकल फंक्शन बनेगा। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एनी टर्म containing radical symbol or square root sign is called radical expression. Square root specific fraction 1/2 के लिए है। रेडिकल साइन किसी भी नंबर के लिए, जैसे इंडेक्स 3 है, 5 है, 7 आ जाए, उसके लिए हम रेडिकल सैम्पल इसको बोलेंगे। और इंडेक्स क्या है? ये एक स्मॉलर नंबर है जो रेडिकल साइन की लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल से लिखी हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 मेंशन नहीं किया जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, अब 2 से हायर जितने भी इंडेक्सेस होंगे उनको हम मेंशन करेंगे। जैसे नेक्स्ट वाले फंक्शन में मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 विद इंडेक्स 3। ठीक है, अगर ये भी स्क्वायर रूट होता तो हम यहाँ पे कोई नंबर मेंशन ना करते, लेकिन इसका इंडेक्स यहाँ पे कितना है? 3 है। उससे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इंडेक्स 5 है। सो a function defined by radical expression is called radical function. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रेडिकल टर्म के मैंने डिफरेंट पार्ट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो हमारा रेडिकल साइन है, सिंबल है, उसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है उसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, और इस रेडिकल साइन के अंदर जो हमारी टर्म है उसका नाम है रेडिकेंट, और इस सिंबल को जो इसको रेडिकल टर्म बनाता है वो रेडिकल सिंबल है। ओके जी, स्क्वायर रूट साइन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। In f of x equal to x square root, index is not written because it is understood that we are taking square root and the index is always mentioned when it is higher than 2. ओके जी, अब हम देखते हैं कि एक रेडिकल फंक्शन की डोमेन और रेंज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम पोलिनोमियल के लिए उसकी डिग्री चेक करते हैं, इवन है या ऑड है। ठीक है, ऑड के लिए हमारा एक रूल था और इवन के लिए हम हाईएस्ट पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट। So if the index is even, then radicand must be greater or equal to 0. ठीक है, इससे हमें क्या होगा? इससे हमें डोमेन पता चल जाएगी और डोमेन से फिर हम फर्दर रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो इवन इंडेक्स के लिए इसमें यह रिस्ट्रिक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए कि रेडिकेंड मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि नेगेटिव नंबर जब रेडिकेंड की जगह पे आ जाएगा, रेडिकेंड वाले सिंबल के अंडर आ जाएगा, तो फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। इसलिए जब भी इवन इंडेक्स होगा तो रेडिकेंड पे ये रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, डेट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारी जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो डोमेन के रिस्ट्रिक्ट होने से हमारी रेंज भी अंडर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। ठीक है, वो हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे किस तरह से अब हमने निकालना है। अगर इंडेक्स ऑड हो तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जब भी इंडेक्स ऑड हो तो हमारी जो डोमेन है
वो भी रियल नंबर्स होंगे और रेंज भी क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। क्योंकि जब इंडेक्स ऑड होगा तो रेडिकन कोई भी रियल नंबर पे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से डोमेन में क्या हो जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स शामिल हो जाएंगे। सो डोमेन उसकी क्या बन जाएगी, सारे रियल नंबर्स बन जाएंगे। और इस तरह से उस डोमेन के अगेंस्ट कोई भी रियल नंबर कैलकुलेशन में आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसलिए ऑड इंडेक्स्ड रेडिकल फंक्शन की रेंज भी सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। रेडिकल फंक्शन odd indexed is the whole real line and so is the range, ठीक है। यानी कि उसकी रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर्स ही होंगे, ठीक है। ये तो आसान हो गया, हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेडिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका इंडेक्स चेक करना है। ऑड है तो हमें कोई इशू ही नहीं है, उसकी डोमेन भी सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज भी सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ऑड इंडेक्स वाले रेडिकल फंक्शन में वो टर्म कोई भी रियल नंबर कैलकुलेट कर सकती है और इसी तरह से उसके अगेंस्ट रेंज भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इसकी डोमेन और रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडेक्स इवन होता है, चूँकि इवन नंबर इंडेक्स्ड का जो अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है उस इंडेक्स में, उस इंडेक्स के अंडर, तो वो इवन रियल नंबर नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। इसलिए इवन इंडेक्स वाले रेडिकल फंक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन है दैट रेडिकन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से इवन वाले फंक्शन में, इवन इंडेक्स वाले रेडिकल फंक्शन में डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके अगेंस्ट रेंज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो सेकंड ईयर कैलकुलस से है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट के नाम से है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में इसका इंडेक्स कितना है, 2 है, ठीक है। हम पहले ये देख चुके हैं कि इंडेक्स 2 मेंशन नहीं किया जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ओके जी, हम देखने लगे हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे, इस फंक्शन का इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अ रेडिकल फंक्शन विद इंडेक्स 2। अब 2 क्या है, 2 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर की रेडिकल फंक्शन में डोमेन के लिए क्या है कि इसमें रेडिकन मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, इसका जो रेडिकन है उसको हम रखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0। So this implies that x plus 1, which is the radicand of the given function, this should be greater or equal to 0। ओके जी, एक स्टेप इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारे पास आता है x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये जो x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है, ये डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, ठीक है। किस पर रिस्ट्रिक्शन है, ये डोमेन पे। हमने जब जो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि x जो है वो डोमेन की वैल्यूज़ को शो कराएगा और y जो है वो रेंज की वैल्यूज़ को शो कराएगा, ठीक है। सो x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड दिस इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन g of x इक्वल टू x plus 1 square root। So this means that domain is all real numbers greater than and
इक्वल टू -1, ठीक है। अब सारी रियल लाइन में से सारे नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। ये टोटल लाइन है, ठीक है। 0, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ कहीं है -1, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है x ग्रेटर आर इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि -1 से बड़े सारे नंबर इस तरफ हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। जब भी ग्रेटर का साइन आए तो आपने उस नंबर की राइट साइड की तरफ जाना होगा, ठीक है। ग्रेटर साइन के लिए क्या करना है, उस नंबर की जो भी नंबर आए, यहाँ पे -1 आया है, उसके हम किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे ग्रेटर नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड पे स्मॉलर नंबर आएंगे, ठीक है। सो x इज ग्रेटर आई इक्वल टू -1 मीन्स -1 से लेकर -1 भी इंक्लूडेड है, यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर किस में शामिल हैं, इसकी डोमेन में शामिल हैं, ठीक है। सो वी विल राइट डोमेन, so we will write domain is -1 to plus infinity and -1 included, ठीक है। तो डोमेन हमने देखी -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक और -1 इसमें इंक्लूडेड है। और ये रिस्ट्रिक्शन की वजह से ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के रिस्ट्रिक्शन की वजह से सारी रियल लाइन हमारी डोमेन में शामिल नहीं हुई। -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो हैं वो हमारी डोमेन में शामिल हैं और उसके अलावा ये जो -1 की लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर हैं ये डोमेन में शामिल नहीं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रेंज of this function against the domain -1 to plus infinity। जी रेंज लेने के लिए हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन में डोमेन की ही कुछ वैल्यूज़ पुट करके हम देखेंगे कि रेंज में आने वाली वैल्यूज़ का बिहेवियर किस तरफ है, पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है, इंक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं या डिक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये दोबारा फंक्शन लिख रही हूँ, g ऑफ x इक्वल टू x +1 स्क्वायर रूट, ये हमारा गिवन फंक्शन था। और जो डोमेन हमारी आ चुकी है, ठीक है, जो डोमेन है वो हम निकाल चुके हैं, -1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, -1 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से रियल लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो हियर इज़ 0, -1 और यहाँ बहुत से नंबर्स हैं, +1, 2, 3, 4 अप टू और भी बहुत से नंबर्स हैं, ठीक है, चंद एक मैंने लिखे हैं। अब बारी बारी हम कुछ नंबर्स यहाँ से लेंगे हमारी गिवन डोमेन में से ही जो हमने फाइंड की है और उसके अगेंस्ट चेक करते हैं कि क्या वैल्यूज़ आती हैं। सो फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इस फंक्शन में पुट किया, ठीक है, g ऑफ x में। सो g एट -1 विल बी इक्वल टू -1 + 1 स्क्वायर रूट, 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैं बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लगा रही हूँ, -1 से लेकर 0 के दरमियान भी बहुत से नंबर्स हैं, ठीक है, उन पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आसानी देखते हैं जिन नंबर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उनको ही हम पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंशन किया, आप और भी नंबर ले सकती हैं जैसे जिनका स्क्वायर रूट आ सकता है, जैसे 3 नंबर ले लें क्योंकि 3 + 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरह से 8 ले लें, 8 + 1 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, उससे भी हमें बिहेवियर पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कंसेक्टिव नंबर्स ही लिए हैं। -1 पे हमारा 0 आया है, 0 पर अब हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, 0 + 1 स्क्वायर रूट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट। 1 स्क्वायर रूट मीन 1 ही आ गया हमारे पास। सो x इक्वल टू 1 पर g एट 1 इक्वल 1 + 1 स्क्वायर रूट, दिस गिव्स 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकती हैं,
चेक करने के लिए इंक्रीजिंग की तरफ है या डिक्रीजिंग की तरफ है। सो नेक्स्ट इक्वल टू x इक्वल टू 2 हमने लिया, g एट 2 इक्वल 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, दिस गिव्स 3 स्क्वायर रूट, x इक्वल टू 3, g एट 3 इक्वल 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट इक्वल 4 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट मीन 2 आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने भी नंबर लेती जाएंगी कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये नंबर आते जाएंगे। और जो नंबर हमें नज़र आ रहे हैं 1 से 2 स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर रूट, फिर 2, तो ये 4 वैल्यू से हमें आइडिया हो गया है कि ये 1 से लेकर इंक्रीजिंग की तरफ हैं, ठीक है, 1 से नंबर बढ़ रहे हैं, 1 से नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते किस तरफ जाएंगे, कहाँ तक बढ़ रहे हैं ये नंबर, 1 से ये स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा से रियल लाइन ड्रा कर रही हूँ, यहाँ से जल्दी समझ आ जाती है, ठीक है। सो कहाँ से हमारी रेंज के नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, इस 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 इंक्लूडेड है, और किस तरफ जा रहे हैं, बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नंबर किस तरफ जा रहे हैं, बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो बढ़ किस तरफ रहे हैं, 1 की राइट साइड पे, ठीक है, जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो किस तरफ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकती हैं कि इसकी रेंज क्या बन रही है। सो रेंज इज़ फ्रॉम 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारी जो रिक्वायर्ड रेंज है वो आ रही है, ठीक है, अगेंस्ट द डोमेन -1 टू प्लस इन्फिनिटी। सो रेंज इज़ of the given function g of x is 1 to plus infinity 1 included, ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे 0 वाला नंबर ऊपर चला गया था, हमारी रेंज 1 से नहीं स्टार्ट हो रही, हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 स्मॉलर नंबर है और 0 से बाकी सारे नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, 0 से बाकी सारे नंबर किस तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे बढ़ रहे हैं। तो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 से नहीं। वो मुझे यहाँ पे मिस्टेक हुई है, पेज मैंने ऊपर कर दिया और मुझे 0 नज़र नहीं आया, ठीक है, उसके लिए अगेन सॉरी। ओके जी, हमने देख लिया कि हमारा जी ऑफ एक्स फंक्शन था, ठीक है, जी ऑफ एक्स इज़ x प्लस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है, विद इंडेक्स 2। डोमेन हमारे पास क्या आई है, डोमेन हमारे पास आई है -1 से प्लस इन्फिनिटी ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इवन इंडेक्स, और इस डोमेन के अगेंस्ट हमने रेंज कैलकुलेट की है जो कि आई है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 से ही, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सेकंड ईयर मैथ से। ये हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये भी इंडेक्स 2 के साथ ही आया है। ये फंक्शन भी हमारे पास क्या है, विद इंडेक्स 2 है, 2 इज़ इवन नंबर, ठीक है, और इवन वाली रिस्ट्रिक्शन हम इस पर फिर से लगाएंगे। ओके जी, आप नोट करें, इंडेक्स इसमें कितना है, 2 है, ठीक है, इंडेक्स इसमें कितना है, 2 है, 2 इज़ एन इवन नंबर, सो देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, रेडिकेंट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो रेडिकेंट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ रेडिकेंट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। पहले वाले जो एग्जांपल हमने ली है उसमें x की पावर 1 थी, यहाँ हमारे पास रेडिकेंट एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर -4 should be greater or equal to 0. Further we can see that it is x -2 into x
प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइजेशन की है बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद होता है। कि जी यहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल इंटरवल हमें मिला है। इंटरवल क्या है? -2 से लेकर +2 तक। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि क्या हमारा गिवन फंक्शन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये जो स्क्वायर वाले फंक्शन आएंगे ना रेडिकल टर्म के अंदर, उनमें इस तरह की कुछ आपको देखनी पड़ेगी। इंटरवल बनेगा, उस इंटरवल को फिर हम चेक करेंगे कि क्या उस पर फंक्शन पॉजिटिव रहता है। अगर फंक्शन पॉजिटिव रहता है फिर तो वो हमारी डोमेन में शामिल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो वो फिर हमारी डोमेन से, यानी कि रेल लाइन के अंदर से वो वाला इंटरवल माइनस हो जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, वो फिर हमारी रेंज में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या आया है? क्रिटिकल इंटरवल। ये कब अराइज होगा? जब भी हमारा रेडिकेंड एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पहले सिंपल एग्जांपल ली है एक्स पावर 1 वाली। अब यहाँ हमने एक्स स्क्वायर -4 का देखना है, किस तरह से इसको देखेंगे। कि जी इस इंटरवल को मैंने रियल लाइन पे ड्रॉ किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं -2 से लेकर इस 2 तक ये हमारे पास क्रिटिकल इंटरवल है। ठीक है, ये क्या है? क्रिटिकल इंटरवल। अब क्या करेंगे हम? इस क्रिटिकल इंटरवल को क्या करेंगे? हम चेक करेंगे क्या ये हमारी डोमेन में शामिल होगा। चेक करने के लिए हमने क्या करना है? बैक फंक्शन पे जाना है। हमारा फंक्शन क्या था? g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इसके अंदर से कोई सा एक पॉइंट ले लें, -2 से लेकर +2 के दरमियान कोई सा एक नंबर ले लें, जिसको हम कहेंगे कि टेस्ट पॉइंट हमने लिया। ठीक है, क्या लेंगे? अब हम एक इस इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट सिंपल, सबसे सिंपल आपने लेना है, और मैं यहाँ से पिक करती हूँ फॉर एग्जांपल 0। ठीक है, 0 पे कैलकुलेशन करना ज़रा आसान होता है। अब हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं क्या वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सो g एट 0 गिव्स 0 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया -4 स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ये रियल नंबर नहीं रहता, ये किस पे चला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, इसमें आयोटा शामिल हो जाता है। तो हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि जब भी हमारा इवन इंडेक्स आएगा उसमें डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगेगी? क्योंकि रेडिकेंड तो हर नंबर लेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर पर वो क्या होगा? इवन इंडेक्स हमें रियल नंबर नहीं देगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, इसलिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने की इस पे ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से लेकर +2 के बिटवीन, ठीक है, बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं इन सब पर क्या होगा? हमारा फंक्शन नेगेटिव नंबर लेगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लेगा जो कि रियल नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या होंगे? वो रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, हमारी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर में से होगी। तो जब ये रियल नहीं रहेगी तो इट मीन्स हमारी डोमेन में से ये इंटरवल निकल जाएगा। अब हमने एंड पॉइंट्स चेक करने हैं। एंड पॉइंट्स मीन कि इस -2 को चेक करना है और +2 को भी चेक करना है, क्या इन पर फंक्शन अपना बिहेवियर 0 रखता है या 0 से ग्रेटर लेता है। अब चेक कर लें। सो g एट -2 हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। -2 स्क्वायर रूट -4 होल स्क्वायर रूट इक्वल -2 स्क्वायर 4 -4 0। सो 0 स्क्वायर रूट मीन हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, और लास्ट वाला एंड पॉइंट भी हम चेक कर लेते हैं 2 पर। सो 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट, यहाँ से भी कैलकुलेशन करने के बाद आपको 0 ही मिल जाएगा। अब क्या है कि रेडिकेंड शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या फंक्शन शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। फंक्शन शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है डोमेन में ये जो एंड पॉइंट्स हैं हमारी इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स, ये हमारी डोमेन में शामिल हैं, लेकिन इन दोनों नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर हमारी डोमेन में शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो
पूरी रियल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। सिर्फ ये वाला एरिया इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, ये लेफ्ट साइड वाला एरिया भी इसकी डोमेन में आएगा और राइट साइड वाला एरिया भी इसकी डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे फंक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो डोमेन इज माइनस इन्फिनिट टू -2 इंक्लूडेड। ठीक है, दो इंटरवल के फॉर्म में हमारी डोमेन आई है, तो दरमियान में यूनियन का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 2 इसमें भी शामिल है, तो शामिल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और जिसको शामिल ना करना हो वहाँ से हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके जी, अब हमने देखनी है इस डोमेन के अगेंस्ट इस फंक्शन की रेंज क्या आती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कुछ कैलकुलेशंस ही करके चेक करेंगे। सो नाउ वी विल चेक व्हाट विल बी द रेंज। ठीक है, तो रेंज के लिए भी आप उसी तरह से जैसे मैंने पहले रियल लाइन ड्रॉ की, वहाँ से नंबर लेना और डोमेन और रेंज को देखना इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं डोमेन ड्रॉ कर रही हूँ माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, यहाँ 0 है, फिर +2 से प्लस इन्फिनिटी। इतना एरिया हमारी डोमेन में शामिल नहीं था, तो रेंज के लिए हम इतने एरिया में से वैल्यूज़ भी नहीं पिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन में से निकल गया हुआ है। हम क्या चेक करेंगे, हम -2 की लेफ़्ट साइड पे इधर जितने भी नंबर्स हैं यहाँ से कुछ चेक कर लेते हैं, और इसी तरह से 2 की राइट साइड पे कुछ नंबर्स लेके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो -3 -4 -5 लिया, और इस साइड पे 2 के साथ 3 4 5 एंड सो ऑन, और भी नंबर्स आप पिक कर सकती हैं। सो g ऑफ x इज़ x² -4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, -2 की लेफ़्ट साइड पे देखते हैं क्या ये रेंज में इस यहाँ से हमारे पास रेंज में से रेंज में किस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं, डिक्रीजिंग आ रही हैं, इंक्रीजिंग आ रही हैं। ठीक हो गया, सो फर्स्ट वी पिक -2 पर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, फंक्शन 0 वैल्यू लेता है। ठीक है, बहरहाल दोबारा से चूँकि हम रेंज देख रहे हैं इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेट कर रही हूँ। सो g एट -2 इज़ 0। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर ली थी। g एट -3 इक्वल -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। ये कितना बन जाएगा, 9 -4 स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अगेन g एट -4 हमने देखा, -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट, ये बनेगा 16 -4 12 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर रूट। ये 3 वैल्यू से ही हमें वैसे आइडिया हो जाएगा कि रेंज की वैल्यूज़ किस तरफ बढ़ रही हैं, पॉजिटिव साइड पे बढ़ रही हैं या नेगेटिव साइड पे बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी तरफ भी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं राइट साइड से भी हम पिक कर लेते हैं 2 3 4 5। 2 पर हम चेक कर चुके हैं, ये 0 था। नाउ फंक्शन एट 3 ये क्या वैल्यू लेगा, 3 स्क्वायर -4, 3 स्क्वायर मीन 9 -4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट। नाउ फंक्शन एट 4। ठीक है, 4 स्क्वायर मीन 16, 16 -4, ठीक है, 12 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, आप देख लें कि ये जो 3 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं लेफ़्ट साइड पे भी लेते हुए, ये हमारे पास आई हैं 0 5 स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट। ठीक है, नंबर बढ़ता जा रहा है। आप इनको पॉइंट्स में करेंगे आपको इंक्रीजिंग इसका बिहेवियर नज़र आएगा। 0 से बढ़कर 5 स्क्वायर रूट हुआ, 5 स्क्वायर रूट से बढ़कर 12 स्क्वायर रूट, मज़ीद आगे हम जितने भी नंबर्स इसमें पुट करते जाएंगे हमें नंबर इंक्रीजिंग की तरफ मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था बिहेवियर इस तरफ। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड थी -2 की लेफ़्ट साइड, और 2 की राइट साइड पर भी सेम यही वाला बिहेवियर है। 0 पहले नंबर आया, ठीक है, 2 से हमने स्टार्ट लिया, 0 आया, 0 से बढ़कर 5 स्क्वायर रूट हुआ, 5 स्क्वायर रूट से बढ़कर 12 स्क्वायर रूट हुआ, एंड सो ऑन। आगे हम मज़ीद नंबर इसमें पुट करेंगे तो इसका इस तरह बिहेवियर भी सेम वही है जो हमारा लेफ़्ट साइड पे था। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें 0 क्या है, 0 मिनिमम नंबर है, और बाकी सारे नंबर 0 से बढ़ रहे हैं। बाकी सारे नंबर क्या हैं, 0 से
बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ के किस तरफ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह से रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनिमम नंबर 0 से किस तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसमें 0 इंक्लूडेड है, यस 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि -2 और 2 इसमें इंक्लूडेड थे, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 0 आया है, तो 0 भी इंक्लूडेड है। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा फंक्शन था g ऑफ x स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। हमने रिस्ट्रिक्शन के अंडर इसकी डोमेन कैलकुलेट की, तो डोमेन हमारे पास क्या आई है, डोमेन आई है हमारे पास -इन्फिनिटी से -2 इंक्लूडेड, सॉरी -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल मीन इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन 2 to प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकती हैं कि सारी रियल लाइन बट -2 to +2 इंटरवल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। -2 से +2 वाला इंटरवल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये एक सेकंड वे था इसकी डोमेन लिखने का। अब हम लिखेंगे इसकी रेंज हमने कैलकुलेट की, वो हमारे पास क्या आई है, इसी डोमेन के अगेंस्ट हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आया है 0 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारी रेंज है कि जी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर कैलकुलस की बुक में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं थी, और इंडेक्स के साथ ये मैंने रैंडम एक फंक्शन पिक किया है। सो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद इंडेक्स 3, ठीक है। तो चूंकि रेडिकल फंक्शन है, तो डोमेन और रेंज के लिए हमने सबसे पहले इसका क्या चेक करना है, नंबर ऑफ इंडेक्स चेक करना है, ठीक है। इवन है, इवन के लिए हम सारी ऊपर इसकी कैलकुलेशन देख चुके हैं, उसका सारा मेथड पढ़ चुके हैं। और अगर ऑड हो तो फिर क्या होगा, ऑड के लिए सिंपल उसकी डोमेन कोई भी नंबर ले सकती है, और उसके अगेंस्ट रेंज में भी कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, रियल लाइन में से। तो आप देखें इसका इंडेक्स, आप इसका इंडेक्स शो कर रहे हैं कि ये 3 है और ये क्या है, ऑड है। सो डोमेन इसकी क्या होगी, सो डोमेन इज द होल रियल लाइन, ठीक है। क्योंकि ऑड इंडेक्स के साथ रेडिकेंड कोई भी नंबर ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से रेंज में भी इस डोमेन के अगेंस्ट कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो इसलिए ऐसे रेडिकल फंक्शन जिनका इंडेक्स ऑड नंबर हो, उनकी डोमेन भी सारे रियल नंबर्स होते हैं और रेंज भी सारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बस ये इन शॉर्ट आप इतना याद कर लें, इसको जहन में बिठा लें। और इसमें हमें मज़ीद कैलकुलेशन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जस्ट हमारी एक मैथमेटिकल प्रैक्टिस होगी उसका, और इसके अलावा हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।